तो कहां कहां पर कलयुग का वास नहीं। तो सुनिए, अयोध्या मथुरा गया, काशी कांति अवंतिका, और पुरी द्वारावतीश्च सप्तते मोक्षदायिनी। अयोध्या, मथुरा, गया, काशी, पुरी, द्वारावती, अवंतिका और ये नैमिषारण्य, ये 7 जगहों पर कलयुग का कभी वास नहीं होगा महाराज। जब संपूर्ण संसार जलमग्न होकर के नष्ट हो जाएगी, तब भी केवल ये 7 जगह बचेंगे। और जहाँ पर गीता पाठ होता है, जहाँ पर श्रीमद् भगवत की कथा होती है, रामायण की कथा होती है, जहाँ पर विशाल शिव यज्ञ होता है, ऐसे स्थानों पर भी कलयुग का वास नहीं होता। यहाँ केवल और केवल और केवल धर्म वास करता है महाराज। इसी नैमिषारण्य में आज कथा चल रही है। आज नैमिषारण्य में विराट शौनक के साथ 88,000 ऋषि विनम्र भाव से पूछते हैं, हे गुरुदेव, आप भगवत कथा के परम प्रेमी हैं, आप पर समस्त देवताओं की कृपा है गुरुदेव, भगवान की कथा में आपकी रुचि अत्यधिक है, आप प्रेम बहुत करते हैं भगवत कथा से और भगवान की कथा से। कृपा कर हमें वह कथा श्रवण कराएं जो कर्ण प्रिय हो महाराज, जो कानों को प्रिय लगे, सुनने में जो सुंदर लगे और सुनने की इच्छा हो। जिस तरह से सुखदेव जी भगवान ने राजा परीक्षित को कथा जब श्रवण कराई ना, तो बार बार प्रश्न करते थे महाराज, उनकी जिज्ञासाएं बढ़ती जाती थी। जिन्ह श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम सुभग सरिनाना। जिन परमात्मा की कथाओं को सुन करके भी कान तृप्त ना हो, संतुष्ट ना हो, उस कानों में, उस श्रवण इंद्रियों में मेरे ठाकुर जी का वास होता है प्यारे। भगवान की कथा श्रवण करने से कान न भरे, तब कथाओं का माने। आज सभी ऋषि विनम्र पूर्वक क्या पूछते हैं, देखिए क्या पूछे। जनासि भद्रमते भागवतम सात्वताम पतीय देवभोग्याम वसुदेवस्य जातो यस्य कियर्षता। पूछते हैं आज कि हे गुरुदेव, कलयुगी जीवों के परम कल्याण के लिए क्या सरल उपाय है वो बताएं। क्योंकि कलयुग में मनुष्य जब तक साधन तो कर नहीं पाएंगे, तो कोई सरल उपाय बता दीजिए गुरुदेव। तो उन्होंने देखिए क्या बताया, 4 श्लोकी भागवत के बारे में उन्होंने बताया। भागवत कितनी सरल है, इस भागवत की कथा से ही मनुष्य का कल्याण तय है। ऐसा 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य नामक तीर्थ में सूत जी महाराज बताते हैं। 4 श्लोक की भागवत देखिए कौन कौन से। 4 श्लोक की भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी भगवान को, और सुखदेव जी भगवान ने राजा परीक्षित को, जिसके माध्यम से संसार में इसका प्रचलन बढ़ गया महाराज। ऐसे इनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो आइए जाने वो 4 प्रश्न कौन से हैं जिसके माध्यम से 18,000 श्लोकों का निर्माण हुआ। किम श्रेय शास्त्र सारा, शास्त्रों का सार क्या है। कम स्वासार प्रयोजनम, क्यों भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान जन्म क्यों लेते हैं। किम कर्म के अवतारस्य धर्मकम शरणं गतः, किस कारण से भगवान देवकी माता के गर्भ से जन्म लिए, और जब कलयुग का आवास हुआ तो धर्म किसकी शरण में गया गुरुदेव, ये कथा आप हमें श्रवण कराएं। तो पहला प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है, किस कारण से भगवान देवकी के गर्भ से जन्म लिए, क्या कारण है भगवान के जन्म अवतार लेने का, और मनुष्य के मुख्य श्रेय का साधन क्या है। ये केवल 4 ही प्रश्न है महाराज, परंतु इसके विख्याता ने इनको 6 बना दिया। तो देखिए सूत जी महाराज कितना सुंदर इसका उत्तर देते हैं। कृष्ण भक्ति व परम श्रेय, और कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारश्च सैवै, कृष्ण की भक्ति ही परम श्रेय का साधन है प्यारे। और
शास्त्रों का निचोड़ है श्रीमद् भगवत कथा। संपूर्ण वेदों को जोड़ करके उसमें से थोड़ी थोड़ी कथाओं को बांट करके इसमें समाहित कर दी गई, इसलिए इनका नाम पड़ गया पंचम वेद। प्रयोजनम सतो रक्षा। जब जब संसार में दुष्टों का आतंक बढ़ जाता है, गौ पर ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लगता है, साधु महात्माओं का अनादर होने लगता है, माता पिता पर अत्याचार होने लगते हैं, पृथ्वी पर मलिन कर्म होने लगते हैं, तब मेरे ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होता है और दुष्टों का संहार होता है। महाराज भगवान गीता में कहते हैं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब पापों का पलड़ा भारी पड़ जाता है, गौ माता की हत्या होने लगती है, ब्राह्मणों पर गरीबों पर अत्याचार होने लगता है, यज्ञ पूजा हवन पाठ दान ये सब लुप्त होने लगते हैं, तब जाकर के भगवान जन्म लेते हैं और संसार का कल्याण करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। महाराज यदा यदा हि धर्मस्य और ज्ञानिन भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाता है तब परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। अवतार संबंधी कथाओं का दर्शन कराए कि अनुग्रह शौनक जी ने सूत जी महाराज से किया, और इन्हीं का देखिए आज दर्शन कराते चल रहे सूत जी भगवान। 24 अवतारों की कथा संक्षिप्त में बताते हुए कहते हैं कि प्रथम अवतार नारायण के रूप में हुआ। नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 ब्रह्म ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ है। महाराज दूसरा पृथ्वी उद्धार के लिए वराह के रूप से आज संध्याकालीन की कथा में चलेगी, वराह चरित्र की कथा, और आज की कथा वहीं पर जाकर विश्राम हो जाएगी। दूसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में पृथ्वी समुद्र में जब लीन हो गई महाराज, जलचर हो गया पूरा संसार, तब भगवान वराह अपने डांड से ऊपर उठाकर पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया है। पृथ्वी किस पर तैर रही है? जल के ऊपर, तभी ना तो जल निकलता है, पृथ्वी खोदाई करे तब। तीसरा अवतार नारद के रूप में इन्होंने पंचरात्र की स्थापना की, और फिर चौथा धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किए। और पांचवा अवतार हैग्रीव। हैग्रीव के 2 अर्थ है, देखिए हैग्रीव, एक हैग्रीव नामक दैत्य भी हुए जिन्होंने ब्रह्मा जी को जब झपकी आई तो वेद ब्रह्मा जी के मुख से गिरा, और ये हैग्रीव नामक दैत्य समुद्र के भीतर लेकर उसको छिपा दिया, और उन्हीं से आज समुद्र के भीतर युद्ध करनी है भगवान को। तो मत्स्य अवतार लेंगे भगवान। ये एक है ग्रीव जो दैत्य है। दूसरा है ग्रीव, ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ एक बार, अरे कि मैं तो ब्रह्मा हूँ, मैंने तो इस चराचर जगत का निर्माण किया, पूरे ब्रह्मांड को तो मैंने बनाया है, और मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं, 3 मुख लेकर के घूमता हूँ मैं। अभिमान आ गया ब्रह्मा जी को। तब भगवान हैग्रीव का रूप धारण किए। हैग्रीव, गला भगवान का, ग्रीव मतलब घोड़ा का, और पूरा शरीर मनुष्य का। तो वेद पढ़ा दिए ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी का अभिमान चूर चूर हो गया। बोले देख रे पितामह, देख ब्रह्मा जी आपका अभिमान हो गया, आप सृष्टि के रचयिता हैं, ये उचित नहीं। अभिमान कभी भी पनपने नहीं देते भगवान अपने भक्तों के भीतर। इसलिए आज उनको उपदेश प्रदान किए कि ब्रह्मा जी आप कभी ऐसा अभिमान अपने भीतर पनपने मत देना। देखो घोड़े का ये सीख ले करके भी वेदों का उच्चारण किया जा सकता है, फिर आप तो अपनी बात करते हैं। हैग्रीव नामक भगवान बने थे। 5वां अवतार, 6वां अवतार कर्दम देवहूति से कपिल देव के रूप में, जो माता देवहूति को सांख्य योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि योगों का दर्शन कराते हुए मुक्ति मार्ग हमारे लिए प्रशस्त कर करके चले गए महाराज। अत्रि अनुसुईया से दत्तात्रेय के रूप में, जिन्होंने 24 गुरु बना करके गुरु महिमा स्थापित की इस पृथ्वी पर। गुरु के बगैर कल्याण नहीं महाराज, मैं गुरु महिमा की कथा में बताऊंगा, है ना। जब तक शिष्य ना बने, जब तक गुरु ना बना ले, कथाओं का आधा फल तो ऐसे ही नहीं मिलता इंसान को।
क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है माध्यम जो हमें सतमार्ग की ओर, परमात्मा की राह की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में अगर गुरु नहीं बना तो जीवन का तो कोई अर्थ नहीं बना, न तो दान फलता है न कथाओं का फल मिलता है। इसलिए गुरु अनिवार्य रूप से होना होता हमारा जीवन में, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें सतमार्ग में ले जाए। प्रजापति रुचि की पत्नी आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में भगवान जन्म लिए। ये 8वां अवतार था भगवान का, यज्ञ पुरुष, जिस पर हम आहुति देते हैं अग्नि। इसलिए जब कभी भी भोजन बनाए माताएं तो सर्वप्रथम अग्नि देवता को भोग लगाएं। अब भैया बिना स्नान करे माताएं भोजन बनाएगी तो अग्नि देवता थोड़ी ना खाएंगे, वो तो पाप का भोजन है। इसलिए बिना स्नान के कभी घर में भोजन ना बनाए। आवश्यकता पड़े तो 2 बार स्नान करें, 3 बार करें, 4 बार करें। गर्मी चल रहा है, दिन भर नहाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भोजन बगैर स्नान के कभी भी ना बनाए, और ऐसे भोजन को खाने वाला मनुष्य का मन मलिन हो जाता है। ये महाभारत की कथा में आज ही बताएंगे आप लोगों को। नवा राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव भगवान के रूप में जन्म लिए। ऋषभ देव, ये जैन धर्म को इन्होंने ही स्थापित किया है, ऋषभ देव भगवान ने। और फिर 10वां अवतार भगवान का पृथु के रूप में, 11वां अवतार मत्स्य के रूप में। इसलिए मैंने कहा मछली वछली न खाएं, क्योंकि भगवान का एक अवतार मत्स्य के रूप में हुआ। अब लोग कहते हैं महाराज, कई लोग कहते हैं अरे महाराज कौन सी रूढ़िवादी की कथा तुम्हारे यहाँ, अरे मछली हम नहीं खाएंगे तो मछलियां तो मनुष्य को खा जाएगी। अरे मूर्खों, है ना, मनुष्य तो इतना बढ़ रहा है तो फिर मनुष्य को क्यों नहीं खाता? मुझे ये बात समझ में नहीं आई आज तक। जिन लोगों के मन में ये विचार है, थोड़ा घर में जाकर चिंतन करे प्यारे, कि मनुष्य अगर ये कहता है कि मछली को हम नहीं खाएंगे तो मछलियां बड़ी होकर हमें खा जाएगी, तो मनुष्य तो भी इतना बढ़ रहा है, फिर मनुष्य को क्यों नहीं खाता? सबके लिए भगवान ने एक उचित स्थान दिया है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला हमारा संसार में। कई जन तो फिर छोड़ाते, फिर खाते, फिर छोड़ाते, फिर खाते, यही काम चला कई जन के। लेकिन आज से बाद 12 साल के लिए, 12 साल में युग हो जाता है। पता है आप लोगों को ना, 12 साल का बड़ा महत्व है। एक युग बनता है 12 साल का महाराज। 12 साल आप जीवित हैं तो 12 साल में मायने इसका है, एक मंत्र उठाइए, नित्य प्रतिदिन उस मंत्र का जाप कीजिए, 12 साल में सिद्ध हो जाता है, आसन सिद्ध हो जाती है। जिस गिलास से आप जल पीते हैं वो गिलास सिद्ध हो जाता है। जिस पात्र में आप भोजन करते हैं 12 साल में वो पात्र सिद्ध हो जाता है। जिस आसन पर आप बैठ करके भोजन करते हैं, माला जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जिस बेड पर आप सोते हैं महाराज, शयन करते हैं, वो बेड सिद्ध हो जाता है। ये है 12 साल। तो वैसे 12 साल में खाओ छोड़ो, ऐसा चल रहा है दुनिया बात का। 12 साल का एक युग होता है। आगे भगवान कश्यप के रूप में जन्म लिए। ये जब अमृत के लिए मंथन किया गया समुद्र का, तो मद्राचल पर्वत को भगवान अपने चक्र से काट करके जब समुद्र में स्थापित किए हैं, उस समय मद्राचल पर्वत नीचे डूबने लगा। अब जल में पत्थर तो डूबेगा ही। तब भगवान विशाल कश्यप का रूप धारण करके अपने पीठ के ऊपर मद्राचल पर्वत को धारण किए थे महाराज। इसलिए कछुआ ना पाले घर में कभी। जितने लोग ये समझते हैं कि कछुआ माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, नारायण भगवान का स्वरूप है, ना स्वरूप क्या है, तो अवतार है, और इसको कैद करके रखे हैं आप, इससे कोई धनवन नहीं बढ़ता महाराज, पाप लगता है हमें। हर प्राणी को, हर जीव जंतु को अपना जीवन स्वतंत्र होकर जीने का पूरा अधिकार दिया है भगवान ने, और हम उसको कैद कर लेते हैं। ये पाखंड है। ये केवल समाज में पता नहीं कैसे कैसे बातें, कहाँ से लोग, अरे स्फटिक आता है, स्फटिक व्हाइट कलर का पत्थर जी, स्फटिक का आता है कछुआ, और उसका प्लेट, उसमें जल डाल के रखिए ना, वो लाभ देगा आपको। पर ऐसे जीवित कछुए को घर में पाल करके ना रखें, ये दोष लगता है इसका, क्योंकि भगवान नारायण का ही अवतार है। ये 12वां अवतार है, कूर्म कहते हैं इसको, कूर्म अवतार, कश्यप अवतार कछुए के रूप में। इसके आगे धन्वंतरी के रूप में उसी समुद्र मंथन से अमृत का कुंभ कलश लेकर के भगवान प्रकट हुए। ये भगवान का 13वां अवतार धन्वंतरी के रूप में हुआ। आगे चलकर भगवान उसी समुद्र मंथन से
जब छीना झपटी होने लगी दैत्य और देवताओं के बीच, तो सारा अमृत नीचे गिर जाएगा और इतना मेहनत जो किया गया है ये पूरा मेहनत पानी में चला जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु जी मोहिनी का रूप धारण करके वहां से प्राकट्य हुए थे। ये भगवान का 14वां अवतार था। 15वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में, जिन्होंने भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यप महाराज से रक्षा की और भक्ति का मार्ग स्थापित किया। आगे 16वां अवतार भगवान का कश्यप मुनि की पत्नी अदिति माता से भगवान वामन के रूप में 52 अंगुल के भगवान वटुक बने। 52 अंगुल के क्यों बने भगवान? सूत जी महाराज से शौनक के साथ 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं, अच्छा आप लोग बताइए आप कितने अंगुल के हैं? हम आप सबकी बात कर रहे हैं, नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कितने अंगुल हैं हम? आप सब नहीं सुने कथाओं में 84 अंगुल के होते हैं हम आप सब। अपनी अंगुल में कभी नाप के देखना, कोई चीज ले लेना, 84 अंगुल के हम आप प्रत्येक व्यक्ति अपने अंगुल में 84 लाख योनियां जो भटक करके आए हैं महाराज मनुष्य योनि में, वो संपूर्ण जीव 84 अंगुल के होते हैं। और भगवान को तो भटकना नहीं योनियों में, इसलिए भगवान या तो 84 से बड़े होंगे, है ना, विशाल शरीर बनाते ना भगवान विराट रूप, और या तो फिर उनसे छोटे होंगे, तो इसलिए भगवान 52। और मांगने वाला हमेशा याचक छोटा होना चाहिए। आज बलि से संपूर्ण त्रैलोक्य की संपत्ति लेने वाले थे भगवान, इसलिए वामन का अवतार ग्रहण किए। ये भगवान का 16वां अवतार था। 17वां अवतार परशुराम जी के रूप में। इनकी माता 21 बार छाती पीट करके रोई थी, इसलिए 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को हीन कर दिए थे महाराज। 9 रक्त की तालाब बना डाले थे परशुराम। और हमारे पाठक परिवार तो पूरे परशुराम जी के भक्त है शायद, क्योंकि जब भी हम राधे कृष्ण बोलते हैं फोन में तो जय परशुराम जी ऐसा बोलते हैं। तो 17वां अवतार परशुराम जी के रूप में, 18वां अवतार पराशर जी की पत्नी सत्यवती थी। व्यास जी महाराज जिन्होंने ये वेद पुराणों की रचना की, और फिर 19वां अवतार पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के रूप में, जिन्होंने एक पत्नी व्रत का ये व्रत की स्थापना जिन्होंने किया, भगवान राम हुए। और उसके बाद बलराम कृष्ण के रूप में भगवान का अवतार हुआ। फिर हंसावतार में बताया कि जीव हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए महाराज। उसके बाद 22वां अवतार मगध देश के राजा अजन हुए, इनके पुत्र भगवान बुद्ध के रूप में, इन्हीं के पुत्र बुद्ध बने और बुद्ध के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और उसके बाद कल्कि के रूप में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर उत्तर प्रदेश में होना है महाराज। ये अवतार होना अभी बाकी है। ये भगवान का अंतिम 24वां अवतार होगा। और इस अवतार में भगवान पृथ्वी का संहार नहीं करेंगे महाराज। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा आपने सुना है। पृथ्वी का ना तो नाश होगा, ना प्रलय होगा, ना पृथ्वी उलट पुलट होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो अधर्मी पापी मनुष्य होंगे इनका संहार कर भगवान केवल सत्कर्मी लोगों को ही छोड़ेंगे और इनसे पुनः एक नया युग का प्रादुर्भाव होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज व्यास जी के असंतोष का कारण की कथा आती है। देखिए संपूर्ण पुराणों को तो रच डाले हैं, श्रीमद् भगवत कथा का भी प्रादुर्भाव कर डाले व्यास जी महाराज। फिर भी उनके मन में संतोष नहीं। गंगा के तट पर आशीर होकर के खिन्न मन होकर के विचार कर रहे हैं कि मैंने गलती कहाँ कर दी। मैंने 18 पुराणों की रचना की, मैंने भागवत की रचना की, फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं। क्यों ऐसा मुझे लगता है कि कुछ न कुछ अधूरापन है अभी भी मेरे जीवन में, कुछ तो छूटा है अभी भी मुझसे जो मैंने पूर्ण नहीं किया। तो क्या है वो? द्वापरे सनुपाप्यते और तृतीय युग पर्यते जातः पराशराद योगी वासव्याकुलवात हरे। द्वापर में महर्षि पराशर के मन में जब खिन्नता उत्पन्न हुई तब आज देखिए स्नान आदि कर्म करके बैठे हुए थे आश्रम में।
तब विचार आया कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि लंबे समय तक तो यज्ञ पूजन हवन में बैठ नहीं पाएंगे, तो सरल उपाय कोई। तब इन्होंने भागवत की रचना की, और भागवत की रचना में एक ही चीज छूट गई व्यास जी महाराज से, वो था भगवान मेरे कन्हैया की सुंदर बाल लीला। बाल लीला का वर्णन नहीं हुआ था भागवत में। नारद जी आए और नारद जी कि पूजन वंदन करके आज उच्च आसन में बिठा करके पूछते हैं कि हे नारद जी, अब आप ही हैं जो मुझे कुछ मार्ग दर्शन करा सकते हैं। मेरे मन को संतोष नहीं, मैंने समस्त ग्रंथों का, पुराणों का मैंने निर्माण कर डाला, फिर भी मुझे अभी भी अशांति महसूस होती है। महाराज कुछ तो उपाय बताएं। देखिए, तो 4 भाग में पहले वेदों को बांटा गया व्यास जी महाराज के माध्यम से। ऋग्वेद को मुनि पहल को दिया गया, सामवेद जैमिनी जी को, यजुर्वेद वैरासर जी को, वैरम पायन जी महाराज को, और अथर्ववेद सुमंतु मनु जी को, और इतिहास पुराण को स्नातक रोमहर्षण जी को प्रदान किया गया। संपूर्ण इतिहास पुराण की रचना के बाद भी जब इनको संतुष्टि नहीं मिली, तब नारद जी आकर के बताते हैं कि महाराज आपने गलती केवल ये कर दी है। बोले क्या? आपने सुंदर बाल चरित्रों का तो आपने इसमें वर्णन ही नहीं किया महाराज, तो संतोष कहाँ पे होंगे आप? भगवान कन्हैया के सुंदर बाल चरित्रों का वर्णन कीजिए महाराज, क्योंकि वो आनंद को देने वाली है, वो कथा सुख को देने वाली है। हमारे 18 पुराण, आइए संक्षिप्त में इसका थोड़ा सा वर्णन कर दे। ब्रह्म पुराण, इसमें 10,000 श्लोकों का वर्णन आता है महाराज। ब्रह्म पुराण में 55,000 श्लोकों का वर्णन आता है। पद्म पुराण में 23,000 और विष्णु पुराण में 24,000। भागवत पुराण में तो जानते हैं 18,000 आज ही बताया मैंने, और शिव महापुराण में, भविष्य पुराण में 14,500 इतने श्लोकों का वर्णन है। नारद पुराण में 25,000 और वराह पुराण में 24,000, लिंग पुराण में 11,000 और ब्रह्मवर्तक पुराण में पुनः 18,000 और कर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000। इतने श्लोक हमारे पुराणों में वर्णित है। स्कंद पुराण ये 81,000 श्लोकों से बना है महाराज, और मार्कंडेय पुराण 9,000 श्लोक, गरुड़ पुराण 19,000 और ब्रह्मांड पुराण का 12,000 वर्णन आता है, और अग्नि पुराण में 15,400 श्लोकों का वर्णन व्यास जी महाराज के द्वारा किया गया। जब व्यास जी के मन में इस तरह की खिन्नता आई, तब नारद जी ने बताया इनको। तब तद्विभाजतम सहसा प्रत्योतयागत मुनि पूजया महासविधिनारद सूर पूजितम। भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन कीजिए महाराज। आज नारद जी बहुत सारी कथाओं के इनको श्रवण किए कराए। बोले भगवान के नामों से बड़ा संसार में कोई और कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उनसे बड़ा कुछ फल किसी भी वस्तु में दान करने से नहीं मिलती, किसी भी यज्ञ को करने से नहीं मिलता महाराज। ये व्यास जी को बता रहे हैं नारद जी महाराज। आप जानते नहीं कि भगवान के सुंदर नामों में क्या पावर है, क्या दिव्यता है, कैसा उसका फल प्राप्त होता है। मैं भी तो साधारण दासी पुत्र था, मैं कोई भव्य पुरुष नहीं था, पहले एक साधारण दासी का पुत्र था। मैं नित्य प्रतिदिन मैं भी ऐसी सेवा में लगा रहता महाराज। मेरे पूर्व जन्म के बारे में आप सुनिए, बता रहे। देखिए नारद जी का पूर्व जन्म, व्यास जी महाराज को उदाहरण दे रहे हैं कि मेरे पूर्व जन्म के बारे में सुनिए। मैं दासी पुत्र होकर के भी आज ब्रह्म ऋषि नारद कहलाता हूँ। ब्रह्मा से मेरी उत्पत्ति हुई। तीनों लोक में ऐसा कोई जगह नहीं, कोई देवताओं का ऐसा कोई स्थान नहीं महाराज जिस जगह पर मुझे परमिशन लेने की आवश्यकता पड़े। भगवान विष्णु का धाम नहीं पूछना पड़ता मुझे, भगवान शिवलोक का धाम कैलाश पर्वत में जाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं, ब्रह्मलोक में जाने के लिए मुझे किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं। भगवान का दीदार मुझे स्वतः ही हो जाता है महाराज। तो मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ चाकरी करती थी एक ब्राह्मण के घर। वहां पर चौमासा बिताने कुछ साधु महात्मा लोग आए, और साधु महात्मा लोग जब आए तब मेरी माता को कुछ कार्य सौंपा गया ब्राह्मण के द्वारा कि बोले आप आज से इन लोगों का जूठा
ये बर्तन वगैरह साफ कर दिए करना, इन लोगों के लिए झाड़ू पोछा आदि का कर्म, साफ सफाई आदि का संपूर्ण कर्म आप कर दिए करना। ये नारद जी की माँ को सौंपा गया ये काम। और उसके बाद नारद जी को कहते हैं कि तू तो बेटा छोटा है, 5 साल का है, तो तुझे क्या सौंपे? तो बोले काम कर, नदी से थोड़ा जल ला दिया करना, दुर्वा ले आना, तुलसी दल ले आना, विल पत्र ले आना, दूध आदि की व्यवस्थाएं कर देना ब्राह्मणों की पूजा के लिए, भगवान गोपाल जी की पूजा के लिए, ये सारी सेवा तू कर देना बेटा। बोले ठीक है। काम चलता रहा हमारा। धीरे धीरे समय बीता, रोज कथा सुनता था ये। नित्य प्रतिदिन संध्या के समय में ब्राह्मण लोग जब कथा श्रवण कराते नगर वासियों को, तो ये नारद जी पूर्व जन्म में नारद जी 5 साल का जब बालक था, आगे बैठ करके कथा सुनते और मन इनका आनंदित हो जाता महाराज। रोज नित्य प्रतिदिन सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं का ये श्रवण किया करते थे, कथाओं का। एक दिन की बात, जूठी भोजन मिल गई नारद जी को, और जूठी भोजन मिली, जैसे जूठी प्रसादी मिली इसको, तो जूठा प्रसाद खा करके मन विरक्त हो गया महाराज। जूठा प्रसादी किसको कहते हैं? जूठा मतलब थाली का जूठा खाना जूठा नहीं होता महाराज। जूठा तो कभी खाना नहीं चाहिए और ना ही खिलाना नहीं चाहिए। उचिष्ट भोजना स्वाना, जो मम्मी पापा माँ बाप अपने बेटे को, बालिकाओं को, बालक को घर में जूठी भोजन खिलाते हैं या खाते हैं स्वयं, तो उचित भोजना स्वाना हो, मतलब स्वर की योनि मिलती है जी। और क्या कुत्ते की योनि प्राप्त करनी है, वो रोज जूठा खाए महाराज। हाँ, जूठा खाने से होता है कोई प्रेम नहीं बढ़ता। ये किस कहते हैं लोग आजकल टेलीविजन देख देख के प्रेम बढ़ता है। किस डिक्शनरी में लिखा है प्यारे, आप बता दो हमको। हमारी डिक्शनरी घर लिखी है श्रीमद् भगवत कथा में, उचिष्ट भोजना है स्वाना, जो जूठा खाते या खिलाते हैं दोनों कुत्ते की योनि में चले जाते हैं। कोई प्रेम नहीं बढ़ता इससे। जूठा खाने का अधिकारी कोई नहीं महाराज, एक पत्नी ही है जो पति का जूठा खा सकती है, परंतु पति भी सात्विक हो, है ना, पति भी सात्विक हो और धर्मात्मा हो, ना झूठ बोले, ना मदिरा पिए, ना मांस खाए। ऐसे पति के जूठा को खाने में आप सीधा स्वर्ग जाते हैं माताएं, और पुनः वही पति के रूप में प्राप्त होती है। ऐसे पति पूजनीय है भाई। जूठा प्रसादी किसको कहते हैं? जैसे कई लोगों की आदत रहती है, गुरु महाराज थोड़ा सा उसमें अपनी जूठा प्रसादी छोड़ लीजिए। अब गुरु महाराज तो जूठा खा रहे हैं, अब गुरु महाराज भी कुत्ता बनेंगे और यजमान भी बनेंगे। अब दोनों का कर्म फूटने वाला है महाराज। गया पानी में सब, जितना सत्कर्म अर्जित किए थे। हमको भी बोलते हमारे शिष्य लोग, हम बोले ऐसा फालतू काम नहीं करते भैया, मैं तुमन कुकुर बनू, हमला बना दूँ, मतलब एक काम। जूठा प्रसादी इसको नहीं कहते महाराज। जिस पात्र में आपके घर में भोजन बना हुआ है ना, उस पात्र का भोजन आपने गुरु महाराज को अर्पित कर दिया, आपने मेरे कन्हैया को भोग लगा दिया, आपने अग्नि देवता को भोग लगा दिया। अब जो हंडी में बची प्रसाद है वही तो प्रसाद होता है। जूठा थाली का नहीं, थाली का जूठा कभी भी किसी को ना दे और न ही किसी का खाए, यह महापाप है। और बहुत सारे प्रमाण है कथा में, मैं बता दूंगा कहाँ लिखा है, किस श्लोक में लिखा है, किस स्कंद में लिखा है। अभी तो ये चल रही है महाराज कथा, इसमें तो स्पष्ट कहा गया उचिष्ट भोजना स्वाना, कुत्ते की योनि प्राप्त हो जाती है उस जीव को। तो इसलिए हंडी का जूठा प्रसादी मिला इनको, मन विरक्त हो गया। अब कुछ दिन बाद लोग जाने को तत्पर हुए। अब जाने लगे तब नारद जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव आप लोग जा रहे हैं, इनका नाम हरिदास रखे थे, हरिदास करके पुकारते थे महात्मा लोग। आप जा रहे हैं गुरुदेव? बोले हाँ बेटा, बड़ी सेवा की है तूने 5 साल की उम्र में हमारी। तो बोले